तोड़ रहे हम जोड़ेंगे, भारत जोड़ो। कहाँ तोड़ा, कैसे तोड़ा, कब तोड़ा? देखो अभी वाराणसी में कितना डेवलप हो गया। हम पहले नहीं आया लेकिन वीडियोस में देखा, बोल रहे बहुत डेवलप हो गया। हम कहीं भी देखो मोदी का वजह से डेवलप ही दिख रही, कहीं तोड़ना ना हमें दिख नहीं रही, कहीं भी नहीं रही। मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ सबको, मैं सोशल टीचर हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज रखती हूँ। हमें कांग्रेस से जितना नुकसान हुआ उतना मोदी से नहीं हुआ। In UP, I think it is far better than any states comparing to any other state. UP is far better on reservation point of view. There should not be any reservation at all because it is a big issue. This cannot be touched. All politicians or anything like that, all politicians they go for only reservation. सबसे बड़ी देश होती है, देश सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित हैं। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित है। पब्लिक तो 2024 में महागठबंधन अगर आती है, सफलतापूर्वक अगर चुनाव होते हैं और ये लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो उम्मीद है कि राहुल गांधी नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भारत को जो तोड़ा है उसको जोड़ेंगे तब ना भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। आपको भारत जोड़ो का चीज समझना पड़ेगा। भारत जोड़ो, भारत तोड़ो बात है। आपको समझना पड़ेगा कि भारत जोड़ो तोड़े हैं उसको जोड़िए तब ना। भारत बिल्कुल नहीं टूटा है, भारत बिल्कुल नहीं टूटा है, भारत अभी भी एकजुट है। बिल्कुल गलत है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये था कि हमको सब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग थे, तो पहले स्वतंत्रता जब 1947 में मिली तभी संशय हो, पर इस समय एक ही बात कहना चाहूँगा मैं विश्वनाथ मंदिर से कि केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की नज़र इस समय हिंदुस्तान पे गड़ी हुई है और इसलिए नरेंद्र मोदी का आना बहुत ज़रूरी है और रहना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी, बाकी नेता जैसे ममता बनर्जी वगैरह, बाकी सब नेता हो सकते हैं पर बाकी है महानेता, नरेंद्र मोदी महानेता। तेलंगाना से पीएम किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को ही। हम हिंदुइज्म है, हिंदू सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। सेक्युलरिज्म कह के कितना दिन रहेंगे हम? कांग्रेस आए तो मुस्लिम लोगों को ही ज़्यादा बढ़ावा देगा। हम श्री राम बोले तो कल देखा ना एक वीडियो में, हम श्री राम बोले तो वो गलत है। वो अल्लाह अकबर कभी भी बोल सकता है। माइनॉरिटी को किस लिए माइनॉरिटी दे रहे हैं हम? क्यों रहे और लोग इधर? पाकिस्तान मतपात में विभाजित हो गए ना, फिर वो लोग क्यों रह रहे इधर? फिर हम उनको माइनॉरिटी का वो क्यों दे दे? हमारे पैसे से उनको पाल क्यों रहे? वो पालने वालों को हम क्यों वोट दे? ऐसे कोई बात नहीं है ना। हम मोदी को ही वोट देंगे। हमारा तेलंगाना में भी हमको केसीआर नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी स्ट्रांग नहीं है उधर। उसका स्ट्रांग का मतदान को कोई स्टैंड करेगा तो एमएलए को वो हम जिताएंगे, लेकिन वो उसका स्टैंड नहीं है ज़्यादा। बीजेपी का पावरफुल पर्सन्स नहीं है हमारा तेलंगाना में। सो हम बदकिस्मत से वो टीआरएस को वोट दे रहे, फिर वो लोग फिर मुस्लिम्स को, मतलब हमारे हैदराबाद में है ना वो पूरा मुस्लिम एरिया, वहाँ पूरा उन लोगों का ही हमारा पैसा उनको दे रहे बस। राहुल गांधी बोल रहे कि मोदी जी भारत को तोड़ रहे हम जोड़ेंगे, भारत जोड़ो। कहाँ तोड़ा, कैसे तोड़ा, कब तोड़ा? देखो अभी वाराणसी में कितना डेवलप हो गया। हम पहले नहीं आया लेकिन वीडियोस में देखा, बोल रहे बहुत डेवलप हो गया। हम कहीं भी देखो मोदी का वजह से डेवलप ही दिख रही, कहीं तोड़ना ना हमें दिख नहीं रही, कहीं भी नहीं रही। मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ सबको, मैं सोशल टीचर हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज रखती हूँ। हमें कांग्रेस से जितना नुकसान हुआ उतना मोदी से नहीं हुआ मेरे ख्याल से। बताइए। सबसे बड़ी देश बिहार से आए, सबसे बड़ी देश होती है, देश सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित हैं। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। हम लोगों को मोदी जी ही चाहिए। अगर मोदी जी पहले 50 साल पहले प्रधानमंत्री हुए होते तो आज हमारा देश दुनिया के सर्वोपरि देशों में गिना जाता। विपक्ष के लोग कह रहे हैं मोदी जी देश को बेच दिए, LIC बेच दिए, भेल गेल क्या क्या बेच दिए। आप कह रहे हैं कि उनके सुरक्षित है। अरे विपक्ष तो उनका काम है कहना, लेकिन विपक्ष के शासनकाल में हम खुद बताते हैं हमारी ज़मीन कांग्रेस की सरकार ने हड़प ली बिना मुआवजा दिए हुए बिहार में। जी आज तक कुछ नहीं दी है, उसके ज़मीन के बदले में न ज़मीन दी न कोई मुआवजा दी। आज हम लोग गरीब आदमी के ज़मीन हड़प ली, तो हम क्या कहेंगे उसके बारे में, विपक्ष के बारे में? अच्छा, बिहार से है नीतीश कुमार भी इस बार रेस में है पीएम के लिए। ऐसा कुछ बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं। अगर रेस में होंगे तो लोग जिताएंगे और नहीं होंगे तो हारेंगे। सर मोदी जैसा कोई नेता तक आया नहीं। मोदी जी ने इतना काम किया है, उनको बच्चे बच्चे तक जानता है मोदी जी को। अभी 25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने रेलवे स्टेशन बनाने को दिया है।
इसलिए मोदी जी को और योगी जी को पूरी इंडिया पसंद करती है, चाहे कितना भी विपक्ष आ जाए, और फिर वही जीतने वाले ही हैं। Or if I in short, if I say, okay, I'll tell both the languages, both in the sense. Modi is going to win. There is no doubt in that. Whether Congress or all, let them call alliance also, Modi is not going to be beaten. He is only the beater of India. He only can do something. That is my opinion. And all secular. It's a big topic. Secular, see, keeping the secular in mind, all these minorities, they are getting preference, isn't it? There was no any secular at all before that, because all religions should be given at the same preference. In that shade, minorities, whoever is there, minorities, they are giving preference. Why it is so? And reservation policy, for example, if I say, in UP, I think it is far better than any states comparing to any other state. UP is far better on reservation point of view. There should not be any reservation at all, because it is a big issue. This cannot be touched. All politicians or anything like that, all politicians, they go for only reservations, vote bank. हम महाराष्ट्र से। किसको देखना चाहेंगे पीएम? लोकसभा का चुनाव आ गया है। बिल्कुल मोदी जी को। इतना विकास सर सबको ही पता है, इतना विकास कर रहे हैं, उनको ही देंगे वोट। जो राहुल गांधी ने किया है वो तो नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं देश जोड़ो, उन्होंने तोड़ने का काम किया, मोदी जी जोड़ रहे हैं वही देश, वही काम मोदी जी कर रहे हैं जोड़ने का। कैसे तोड़ने का काम किया राहुल गांधी ने? हम अब अभी दिखता है जो ये हिंदू मुस्लिम किया है, ये तो राहुल गांधी इन नहीं किया, ये पास में तो ला रहे हैं मोदी जी ला रहे हैं पास में, और सब मोदी जी को बोल रहे कि भारत ये तोड़ रहे हैं, बल्कि भारत तो उन्होंने तोड़ा असली में। बताइए सर, आप बताइए, आप कहाँ से? हम यहीं से हैं। किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? राहुल को। क्यों सर? क्योंकि देखिए महंगाई आपको क्या कंडीशन है, रोजगार की क्या हाल है, महंगाई चरम पे है। पीएम का खाली देखिए विकास से तो पेट नहीं न भरता है, गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। सड़कों से लाइट से पेट नहीं भरता है। ठीक है, विकास अपने बहुत किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन उनका ना तो रोजगार पे वो है, ना कोई महंगाई पे उनका कोई पकड़ है, कोई वो नहीं है, बस इसीलिए आप खुश नहीं। लेकिन विपक्ष वाले महंगाई पे नहीं गिर रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं गिर रहे हैं, वो तो जातिगत जनगणना है। वो जब सत्ता पे आएंगे तब ना करेंगे, जब वो पावर में आएंगे तब तो करेंगे। अभी तो वो इसी तरह बात करेंगे ना। वो तो जातियों की बात कर रहे हैं। जातियों की बात कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं करता है बताइए आप? मुलायम सिंह जी थे, वो मुल्ला मुलायम थे, वो खाली वन साइडेड काम करते थे। सेल्फी जल रहा था, मुजफ्फरपुर जल रहा था, सेल्फी में वो डांस का लुप ले रहे थे। तो राजनीति ये हर जितनी भी पार्टियां हैं वो जातिवादी करेंगी, ठीक है। और रही बात, देखिए मोदी जी ने बहुत काम किया, कोई डाउट नहीं उसमें, बहुत उन्होंने जो बनारस के लिए किया है, किसी शहर के लिए कोई भी आज तक आया इतना काम नहीं किया हुआ है। लेकिन देखना चाह रहे हैं राहुल को, परिवर्तन चाहिए अब अपने को, बस। आप बताइए कहाँ से? नमस्कार, मैं कानपुर से हूँ और हम लोग इस समय विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय महामारी का माहौल है, हाहाकार का माहौल है। और इस समय हिंदुस्तान में लोगों के अंदर संशय हो सकता है, पर अगर पूरे विश्व की नज़र से देखा जाए, विश्व पटल से देखा जाए, तो सबकी एक ही गूंज है, इस समय पूरी दुनिया में महामारी है और लोग भारत को एक आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं। और इस आशा के किरण के पीछे का कारण है इस समय नरेंद्र मोदी जी। तो हो सकता है कोई संशय हो, पर इस समय एक ही बात कहना चाहूँगा मैं विश्वनाथ मंदिर से कि केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की नज़र इस समय हिंदुस्तान पे गड़ी हुई है और इसलिए नरेंद्र मोदी का आना बहुत ज़रूरी है और रहना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी, बाकी नेता जैसे ममता बनर्जी वगैरह, बाकी सब नेता हो सकते हैं, पर बाकी है महानेता, नरेंद्र मोदी महानेता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये तो सबको पता ही है क्यों महानेता है। जहाँ महा आ गया वो सबसे ऊपर की बात हो गई। जहाँ पे भी महा आ गया, आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पे भी महाशब्द आ गया सबसे ऊपर की बात हो जाती है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए हैं। बेरोजगारी तो कुछ होता ही नहीं है। बेरोजगारी एक होता है कि इंसान के अंदर अगर क्षमता नहीं है पैसे कमाने की, तो वो बेरोजगारी शब्द आ जाता है। बाकी उसको आप किसी नेता या किसी पार्टी के ज़रिए जोड़ के नहीं देख सकते हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी के नाम पे भी इस समय जीडीपी और भारत की जो प्रगति है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आगे चल रही है। इस समय जर्मनी से लेके बाकी यूएस में भी इस समय मंदी का माहौल चल रहा है, पर केवल हिंदुस्तान कम देशों में से इकलौता ऐसा देश है जो स्टार्टअप के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये तो मैंने सबसे पहले शुरुआती से कहा था कि इस समय हम लोग विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं
और इस समय महामारी का माहौल है, और अगर देखा जाए तो 2026 तक ये स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे समय में इस समय भारत की तरफ एक आशा की नज़र से पूरा विश्व देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। ये युद्ध अभी महायुद्ध का भी नाम ले सकता है। ऐसे समय में जो भारत की भूमिका है वो अलग तरह की है कि भारत ने हमेशा सही देश का साथ दिया है। जैसे इस युद्ध में भी भारत का जो रोल है वो इजराइल के साथ में है, और जहाँ पे भी जो भी राष्ट्र सही होता है उसका साथ देता है भारत हमेशा से। आप किसके पक्ष में हैं? मैं तो युद्ध के ही पक्ष में नहीं हूँ, पर यदि अगर युद्ध होता इजराइल है, फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है, तो इजराइल सही चल रहा है या फिलिस्तीन सही चल रहा है? फिलिस्तीन ने हमला जो किया है, शुरुआत की है, तो उसका जो ज़ोरदार उत्तर है जो वो इजराइल दे रहा है। इजराइल जाना चाहता है। इजराइल की एक मान्यता है कि अगर आप हमारा एक इंसान मारेंगे तो हम आपके 10 इंसान मारेंगे। तो उसी के फलस्वरूप पूरा हो रहा है घटना। विपक्ष वाले तो फिलिस्तीन के साथ है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पूरी। तो वो विपक्ष है ना, इसलिए वो विपक्ष है, इसलिए साथ में इस समय भारत के साथ होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत का जो मत है वो इजराइल के साथ है, होना भी चाहिए। अब बताइए सर, किसके कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं के हैं। किसको देखना चाहिए? पीएम मोदी अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, किसको इस बार बनाया जाए? नहीं, वैसे सबसे अच्छा तो पीएम मोदी ही है, लेकिन इससे भी अच्छा बेहतर नेता की ज़रूरत है इंडिया को, क्योंकि पीएम मोदी जितना कर सकते थे उतना किए, लेकिन इससे इंडिया का काम नहीं चलने वाला है। इंडिया को तो इससे भी अच्छा बेहतर क्या लग रहा है ये जो अभी नेता हैं, जो विकल्प हमारे पास है? इनमें कोई नहीं है, इनमें कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई युवा या कोई अन्य आता है तो देश के लिए, समाज के लिए बेहतर होगा, जो कि सबको लेके चले। किसी ये जो विकल्प है, ममता का, राहुल है, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव, ये सब विकल्प नहीं है? नहीं, ये सब विकल्प नहीं, ये बस जहाँ तक हैं बस वहीं तक रहें तो देश के हित के लिए अच्छा रहेगा। उससे आगे अगर ये बढ़ेंगे तो देश का नुकसान ही करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे ये। अभी तो फिर मोदी ही हो गया, फिर तो कोई बचा ही नहीं अभी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी हो गया। मोदी जी तो अभी इस स्टेज पे चल रहे हैं जहाँ कि उनका मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा 5 साल या बहुत खींच तान के चलेंगे तो इससे ज़्यादा 10 साल तक तो वो जा नहीं सकते, 5 साल तक जाएंगे। और इसके बाद कोई न कोई देखिए बेहतर आना चाहिए, जो कि मोदी से भी अच्छा बेहतर काम करे। पीएम देखिए, अभी जो समीकरण है उस हिसाब से राहुल गांधी एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो इन्होंने एक रैली निकाली, उसके बाद लद्दाख ये गए, तो इन्होंने अपनी जो छवि थी, पुरानी छवि, इसको इन्होंने सुधारा है। और अब देख रही है, पॉजिटिव फेस देख रही है राहुल गांधी में पब्लिक। तो 2024 में महागठबंधन अगर आती है, सफलतापूर्वक अगर चुनाव होते हैं और ये लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो उम्मीद है कि राहुल गांधी नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भारत को जो तोड़ा है उसको जोड़ेंगे तब ना भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। आपको भारत जोड़ो का चीज समझना पड़ेगा। भारत जोड़ो, भारत तोड़ो, बात है। आपको समझना पड़ेगा कि भारत जोड़ो तोड़े हैं उसको जोड़िए तब ना। भारत बिल्कुल नहीं टूटा है, भारत बिल्कुल नहीं टूटा है, भारत अभी भी एकजुट है। बिल्कुल गलत है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये था कि हमको सब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग थे, तो पहले स्वतंत्रता जब 1947 में मिली ततभी तोड़ के अलग कर दिए। नहीं, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो? नहीं तोड़ा। 1947 में क्या हुआ था? उसकी परिस्थिति, उस टाइम की परिस्थिति। 1962 में क्या हुआ? जो चीन तिब्बत उतना बड़ा कब्जा करके लेके बैठ गया, वो क्या हुआ है? और तिब्बत की बातें अगर आप करेंगे आज, तो आज उस चीज पे ये गलत बात है, ये गलत बात है। उस बात पे आप बोल रहे हैं। नहीं, आप भारत जोड़ो से जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो से ये कह रहे हैं कि 1947 में जो देश का विभाजन हो गया तो तोड़ तो वहीं समय दिए थे। देखिए भैया, भारत जोड़ो यात्रा का परिभाषा अपना अलग है। भारत जोड़ो यात्रा की जो परिभाषा है वो ये था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने राज्य पड़ते हैं, जितने ब्लॉक पड़ते हैं या विधानसभा पड़ते हैं, लोकसभा पड़ते हैं, वो सारे के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करना चाह रहे थे। वहाँ के लोकल नेता क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेना चाह रहे थे। जैसे कल राजस्थान की टिकट की बात चल रही थी, तो जो CWC की बैठक और CEC की बैठक चल रही थी दिल्ली में, तो राहुल गांधी जी ने जब राजस्थान के मंत्री थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनकी बात आई टिकट के लेके, तो उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत भारत जोड़ो यात्रा के तहत उनकी शिकायत उनके पास आई थी और उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। आप बताइए सर, कहाँ से हैं? तो मैं तमिलनाडु से आया सर। किसको देखना चाहेंगे पीएम? अभी उन्नति देखने से मोदी जी अच्छा है, उन्नति करने का। उदयनिधि स्टालिन का क्या चल रहा है उधर तमिलनाडु में आजकल? तमिलनाडु में तो पूरा कर्नाटक, साउथ में सब कांग्रेस। वो तो कह रहा है कि सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया ऐसा बोल रहा है। नहीं, वो सब ऐसे। उदयनिधि स्टालिन, हाँ, हम लोग का भी देश को उन्नति करना है, देश को बचाना है,
तो मोदी जी कुछ दिन रहेगा तो देश और आगे जाके और युवकों का जो आपका जो अभी का जो नौकरी वगैरह का जो आपका सिस्टम जो है वो सब थोड़ा बढ़ाने वो जो उदयनिधि स्टालिन बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत, क्या आपको लगता है? उदयनिधि का जो बोलना है वो तो गलत है भाई, हाँ गलत बोल रहा है, उसका तो सही कोई ऐसा नहीं है। और अब एक तरफ देख आगे बहुत ही साल कांग्रेस चलाया, बहुत मतलब आगे से नेहरू जी था उन्होंने सब बहुत चलाया, मगर कोई उन्नति कोई ये नहीं काम, हर जगह समस्या है। उधर जो बीजेपी के अध्यक्ष है के अन्ना मलाई, कैसा काम अभी उनका चल रहा है उधर? वो तो ठीक है, मलाई का अभी तो ठीक ही चल रहा है भाई, उसको उतना हाँ उसको कोई इतना ये नहीं है। ठीक, धन्यवाद। आप बताइए, आप लोग कहाँ से? हम लोग बिहार से हैं। किसको देखना चाहेंगे पीएम इस बार? पीएम तो हम लोग को मोदी चाहिए। क्यों नीतीश कुमार क्यों नहीं? नहीं, नीतीश कुमार तो नहीं है, मुख्यमंत्री हैं इस बार, पीएम पद के रेस में भी है। नहीं, वो तो बिहार को चबा खा गए पूरे। लालू और नीतीश मिलकर बिहार को चबा दिए, ख़त्म कर दिए, कुछ नहीं तरक्की नहीं हुआ, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। इस बार कह रहे कि मोदी जी को हटाएंगे, कैसे भी हटाना है बस। नहीं, ये तो नामुमकिन है, हाँ ये तो नामुमकिन है। मोदी जी को हटाना है, कोई राष्ट्रहित में तो है नहीं ये फैसला कि राष्ट्रहित में वो सुना रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है, या मोदी जी को हटा के वो देश का भला करेंगे, या वो बहुत अच्छे आदमी हैं नीतीश, वो तो लालू यादव से मिल गए जो कि चारा घोटाला करके बैठा है? वो तो कह रहे कि ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिला, दलितों को नहीं मिला, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, सबको अधिकार देंगे। हम कहते हैं कि आप पूरी गरीबी दूर कर दीजिए ना, वो सबसे अच्छा रहेगा। जाति को क्यों आधार बनाते हैं? आप गरीबी को ही आधार बनाइए, पूरे देश की गरीबी दूर कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा, सबके हित के लिए होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति धर्म का हो, हर एक जाति में गरीब लोग हैं। आप ये क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं आधार बनाते? आप जाति को क्यों आधार बनाते हैं? गरीबी दूर करना है तो गरीबी को आधार बनाइए, जाति को आधार बना के गरीबी दूर करेंगे आप? कि ये वैमनस्य फैला रहे हैं और लोगों में टकराव का वो बीज बो रहे हैं। ऐसे लोग देश का भला करेंगे? उनसे अच्छा लाख दर्जे तो मोदी है, जो कि जाति या धर्म उतना वो ये सब वैमनस्य नहीं फैलाता है। बेहतर ही है। गठबंधन का असर रहेगा कि नहीं इस बार? और असर रहेगा वो उन तक ही सीमित रहेगा। और अगर मान लीजिए ये लोग कुछ अगर ज़्यादा सफल हो गए तो ये देश के लिए अहित ही होगा, इससे देश का इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, देश को इससे नुकसान ही होगा। क्योंकि मोदी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा विकास कर रहा है, और कल को तो हम कहेंगे कि मोदी से भी अच्छा बेहतर आदमी चाहिए इंडिया के लिए, जो कि खास तौर से काला धन विदेश में पड़ा हुआ है उसको लाए भारत, और इसके बाद भी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि मोदी नहीं कर पाए, उसको वो व्यक्ति करे। मोदी के बाद जो है गठबंधन में ऐसा कहिए तो कोई ऐसा उम्मीद नहीं है, ना कोई है, कोई होता तो अब तक वो आ गया होता।